लेकिन कभी आपने इस बात पर विचार किया? बोले राम को 14 वर्ष का वनवास था। राम को 14 वर्ष का वनवास था। यदि 14 वर्ष में 5 मिनट पहले भी राम जी अयोध्या आ जाते तो 14 वर्ष का वनवास पूर्ण होता क्या? राम जी के सामने कितनी बड़ी कठिन परीक्षा है। और भाई ने क्या कहा? बोले 14 वर्ष की अवधि के बाद यदि आप बिल्कुल लेट हुए तो भरत तुम्हें जीवित नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी कठिन परीक्षा है राम जी की। राम जी यदि 1 मिनट पहले भी अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो पिता का वचन झूठा होता है, और यदि 1 मिनट के बाद प्रवेश करते हैं तो भरत का प्राण जाता है। प्यारे, राम के जीवन में बहुत बड़ी कठिन समस्या पड़ गई। तो राम जी के नेत्रों में अश्रु आ गया। स्पष्ट कर दिया क्या? बोले बीते आमद जाऊं जो तो जियत न पाबो वीरा। यदि अवधि के बीते जाता हूँ तो मेरा भरत भाई जीवित नहीं रहेगा, और अवधि के अंदर जाता हूँ तो बोले पिता का वचन झूठा होता है। क्यों? बोले 14 वर्ष। बड़ी गंभीरता है प्यारी। राम के आगे जो समस्या आई इस पर तुमने आज तक विचार नहीं किया होगा। राम जी ना तो 1 मिनट पहले तो पहुंच ही नहीं सकते हैं, 1 मिनट बाद पहुंच जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन वहां भी समस्या है कि यदि अवधि के अंदर नहीं आए, बीते अवधि के बाद आए, बीती अवधि के बाद आए तो तुम्हारा भरत भाई तुम्हें जीवित नहीं मिलेगा। लेकिन प्यारी बहनों ने कहा कि प्रभु आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। राम जी ने कहा तुम रोने की बात करते हो, यदि अवधि बीत गई तो मेरा भरत भाई जीवित नहीं रहेगा, और जब भरत जीवित नहीं रहेगा तो राम अयोध्या जाके क्या करेगा? यहाँ पर प्यारे बानरों ने कहा कि प्रभु मैं समाधान करता हूं। बानरों ने प्यारे विभीषण को बुलाया, इधर आओ। विभीषण जी से कहा, बोले तुम्हारे लिए राम ने क्या नहीं किया? कुछ व्यवस्था है तुम्हारे यहाँ? विभीषण ने कहा व्यवस्था तो बहुत कुछ है, लेकिन राम जी आदेश करवे। तो प्यारे उसी समय विभीषण ने पुष्पक विमान राम जी के पास रखा, और जैसे ही पुष्पक विमान आया तो पुष्पक विमान में प्यारे माता जानकी के सहित राम जी विराजमान, लक्ष्मण के सहित विराजमान हुए। लेकिन पीछे से पद्म 18 जूथब बंदर बोले सब एक एक करके चलने लगे, और जैसे ही चलने लगे लक्ष्मण ने कहा, बोले भैया इनको रोको रोको रोको। राम जी ने कहा हम क्यों रोके? राम जी ने कहा कि लक्ष्मण यदि हम इन्हें रोकेंगे तो बोले नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ। अच्छा ये बताओ, यहाँ कोई राजनीति से तो जुड़ा हुआ नहीं बैठा है, लेकिन हमारी बात को अन्यथा मत लेना, हम तो केवल समझाना चाहते हैं। हमारा काम है समझाना, ठीक है, और तुम्हारा काम है समझना, इशारा। क्या हमारे राम जी राजनेता हैं, और आज भी समाज में राजनेता है। लेकिन जरा विचार करना, जब राजनेता जब तक प्यारे हेलीकॉप्टर में नहीं होता है, और जब समाज के बीच में आता है, तो नेता जब आपके दरवाजे आता है तो नेता क्यों पोजीशन होती है। नेता जब आपके दरवाजे आएगा तो उसकी पोजीशन होती है। और जब नेता से बोली वाली जनता ने पूछ दिया कि नेताजी इसका हम मतलब नहीं समझे, तो नेताजी ने कहा कि भले आदमी, इसका मतलब होता है कि हम तुम्हारे हैं, इसलिए हाथ जोड़ रहे। जनता ने कहा अच्छा इसका मतलब ये होता है। और जब नेताजी इलेक्शन जीत गए और हेलीकॉप्टर में बैठ गए, तब कंडीशन क्या है? और जिस समय नेताजी हेलीकॉप्टर में होते हैं और भोली वाली जनता नीचे होती है, तब भोली वाली जनता की पोजीशन ऐसे होती है और नेताजी की पोजीशन ऐसे होती है। इसका मतलब समझ में आया क्या? जनता ने कहा कि नेताजी हम तुम्हारे हैं। नेताजी ने कहा ना हम हैं ना थे, ये तो तुम्हारी भूल रही जो तुमने अपना बना लिया। लेकिन ध्यान देना, हमारे राम जी राजनेता ने क्या कहा? बोले नीत प्रीत। अरे जिस जनता के बल पे ये विमान मिला है, आज वो जनता नीचे रहेगी और नेताजी हेलीकॉप्टर में रहेंगे। समाज में क्या संदेश जाएगा? हमारे राम जी ने प्यारे
पुष्पक विमान में पद्म 18 जूथा बंदर, सारे बंदरों को पुष्पक विमान में बैठाया। इतना ही नहीं, बंद लक्ष्मण ने कहा कि रोको प्रभु। राम जी ने कहा हम रोक नहीं सकते। बंदरों ने कहा प्रभु ये क्या जाने, ये तो लालन लोग लखन जगलोने, ये नहीं समझ सकते। प्रभु जरा आप ही बताएं, आपको ये विमान कब मिला? राम जी ने कहा जब विभीषण राजा बना। अच्छा, बोले विभीषण राजा कब बना? बोले जब रावण मरा। बोले रावण कैसे मरा? तो भगवान समझ गए सुनना क्या चाहते हो। तो बोले तुमरे बल में अरे रावण मार्यो, ओ तिलक विभीषण का पुन सार्यो। काम करते भगवान है, श्रेय भक्तों को देते हैं। प्रमाण आपने श्रीमद् भागवत में सुना होगा प्यारे। लोगों ने पूछ दिया कन्हैया से आपने एक गिरवर कैसे उठाया, जबकि उठाने वाले भगवान हैं, लेकिन श्रेय किसको दे रहे? कछ माखन को बल बड़ो, कछ गोपिन करी सहाय, और राधा जू की कृपा से और गिरवर लियो उठाए। लेकिन प्यारे उठाने वाले परमात्मा है, आज श्रेय भक्तों को दे देते हैं। भगवान समझ गए ये बंदर चाहते क्या है, इसलिए तुमरे बल में रावण मार्यो, और तिलक विभीषण का पुन सार्यो। आज प्यारे सारे बंदर पुष्पक विमान में विराजमान हुए, और विराजमान ही नहीं हुए। और जैसी गोस्वामी जी ने कहा कि पुष्पक विमान उड़ा। देखो प्यारे, लोग कहते हैं श्रीमद् भागवत में भी विमान है और रामचरितमानस में भी विमान है। बस भागवत में जो विमान आता है वो पहले ही दिन आ जाता है। भागवत में जो विमान आता है वो पहले ही दिन आ जाता है, और रामचरितमानस का विमान जो है 9वें दिन आता है, नमा के अनुसार। और आज सारे बंदर विराजमान हुए। गोस्वामी जी ने क्या कहा? चलते विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई। विमान तो चला, लेकिन आपने कभी हनुमान जी के बैठने की मुद्रा देखी? हमारे हनुमान जी कैसे बैठते हैं? राम जी के चरणों को अपने हाथ में रखते हैं प्यारे, और भगवान के मुखारविंद को देखते हैं। विमान में तो बैठे हैं और ऐसे बोले हनुमान जी राम जी के चरणों को हाथ में रखे, देख रहे भगवान की मुखार की ओर। भगवान पुनः रोने लगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु अब रोने का कारण क्या है? विमान चल रहा है, आप थोड़ी देर में अयोध्या पहुंच जाएंगे। भगवान ने कहा कि हनुमान जिस गति से ये विमान चल रहा है मुझे नहीं लगता कि समय से पहुंच जाएगा, और यदि समय से विमान नहीं पहुंचा तो मेरा भरत भाई जीवित नहीं रहेगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्षमा करना, आपको विमान पर भरोसा ना हो, लेकिन कम से कम हनुमान पर तो भरोसा रखो। और जैसे आपको कंधों पर बिठा के मैंने सुग्रीव तक पहुंचा दिया, क्या आपको कंधों पर बिठा के मैं भरत से नहीं मिला सकता? हनुमान जी से राम जी ने कहा मुझे भरोसा है कि मानो हनुमान जी महाराज के कंधों पर राम लक्ष्मण बैठने लगे, और उसी समय प्यारे बंदरों ने कहा ठहरो। हनुमान जी से हनुमान जी ने कहा क्या बात है? बंदरों ने कहा कि आप अकेले नहीं जा सकते, हम भी आपके साथ चलेंगे। हनुमान जी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, कंधे तो दो है और दो कंधों पर दो लोग बैठेंगे, और तुम लोग इतने सारे हो कैसे तुमको बैठा ले? और उसी समय सारे बंदरों ने कहा देखो हनुमान जी हमारा दिमाग खराब मत करो, हमें गुस्सा मत दिलाओ। हनुमान जी ने कहा वाह हमसे ज्यादा क्रोध तुम्हारे अंदर है क्या? बंदरों ने कहा ये बताओ हनुमान कंधे दो है, क्यों हम लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हो? हनुमान जी ने कहा हम बेवकूफ बना रहे हैं। बंदरों ने कहा हाँ क्यों? बोले कंधे दो है, दो लोग बैठ जाएंगे, और याद रखना हनुमान तुम्हारे शरीर में रोम इतने हैं, एक एक रोम में एक एक बंदर लटक जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम रोम में लटक जाएंगे, और तुम मुझे अयोध्या समय से ले चलना।
हनुमान जी ने कहा देखो ऐसा है, कंधे दो हैं, दो लोगों को जाने दो, सुरक्षित चले जाएंगे और तुम विमान के साथ आराम से आ जाना। हम राम जानकी को बिठा के ले जाते हैं अयोध्या, और तुम जो है कहाँ आना? बोले लक्ष्मण के सहित बाद में आना। बंदरों ने कहा हनुमान जी से सुनो, मुझे इतना मूर्ख मत समझो। हनुमान जी ने कहा इसमें मूर्ख की बात क्या है? बंदर कहने लगे हनुमान जी से ये बताओ, जिस विमान में आप लोग विचारमान हो, जरा विचार करना। क्यों? क्योंकि प्यारे नर्मदा क्षेत्र का जो श्रोता है वो सामान्य श्रोता नहीं है प्यारे। अरे हम इतने जगह जाते हैं, बहुत जगह श्रोता मिलते हैं, लेकिन यहाँ तक प्यारे हमें आज तक कोई श्रोता नहीं मिला। जितने मिले सब श्रोता मिले प्यारे। और कहीं कहीं तो श्रोता न मिले, और श्रोता न मिले तो बोले सर्वता मिलता है। सर्वता का मतलब समझते हो? हम मंच से नीचे नहीं उतरते, काट छाट करने लगते हैं। एक व्यक्ति जैसे ही हम मंच से उतरे तुरंत पैर पकड़ लिया, बोले पूछना है। हमने कहा भले आदमी, हम वैसे ही तो अभी कथा करके उठे हैं, पसीने में लथपथ हैं। अरे आराम से जहाँ रुके हैं वहाँ आवाज पर आओ, वहाँ पूछना। बोले नहीं नहीं वहाँ नहीं आ सकते, अभी बताओ। हमने कहा बताओ जल्दी क्या पूछना चाहते हो? बोले हमें सिर्फ इतना पूछना है, राम जी ने किस अंग्रेजी के महीने में धनुष तोड़ा? हमने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? अरे जब त्रेता में अंग्रेजी का महीना था ही नहीं। बोले अंग्रेजी का महीना नहीं था त्रेता में? हमने कहा नहीं था। बोले कौन महीने थे? हमने कहा चैत वैशाख जेठ सावन सावन भादो कुंवर कार्तिक। अच्छा यही तो महीने हैं हमारे। लेकिन उसने कहा कि आपने रामचरितमानस नहीं पढ़ी। हमने कहा नहीं, हम तो प्रतिदिन पढ़ते हैं, अब तुम बताओ। बोले हम बतावे? हमने कहा बताओ तुम। बोले हनुमान जी ने जून के महीने में धनुष तोड़ा। हमने कहा प्रमाण? बोले काछत लाभ अरे जून धन तोरे। हमने कहा जून? देखो प्यारे कितनी ऐसे लोग यदि मिले, हमने कहा ये बताओ तुम पूरे वर्ष यही चौपाई पढ़ते रहते हो कि दूसरी भी खोजते हो? अच्छा एक व्यक्ति तो और हमसे बोला, हमने कथा में कहा कि रामचरितमानस में एक ही महावीर है। और अच्छा बताओ एक ही महावीर है कि नहीं? क्यों एक महावीर है कि नहीं? प्रमाण क्या है? बोले महावीर बिन बो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया, बोले स्वामी जी एक वीर नहीं है, हम और दो चार बता देवे। हमने कहा दो चार नहीं है, एक ही है। बोले एक नहीं और है। हमने कहा प्रमाण क्या है? बोले प्रमाण सहित बताएंगे। हमने कहा मानस का प्रमाण देना होगा। बोले मानस से ही बताएंगे। हमने कहा बताओ क्या है? बोले महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण सुवट और सुरु विजयी जगजान। प्रमाण? भय निशाचर जायते ओ महावीर बलवान। हमने कहा बैठ जा, हम भी जानते हैं कि महावीर। अब तुम समझो। बोले बताओ समझाओ। हमने कहा महावीर का मतलब समझते हो क्या होता है? बोले नहीं आप बताओ। हमने कहा कुंभकर्ण रावण की महावीरता और हनुमान जी की महावीरता में अंतर है। बोले क्या अंतर है? हमने कहा जितना जमीन में और आसमान में अंतर है। बोले समय बर्बाद मत करो, स्पष्ट बताओ। तो हमने कहा याद रखना जितना गुंडे और बलवान में अंतर है। बोले कहने का मतलब क्या है? हमने कहा महावीर और कुंभकर्ण की महावीरता हनुमान जी की महावीरता में अंतर है। बोले अंतर क्या है? हमने कहा जितना गुंडे और बलवान में अंतर होता है। याद रखना प्यारे, जो देश के लिए अपने आप को लुटा देता है वो देश का महावीर होता है, और जो अपने लिए देश को लूट लेता है वो देश का गुंडा हुआ करता है। ये हनुमान जी की महावीरता रावण कुंभकर्ण की महावीरता में अंतर है। इतना ही नहीं प्यारे, आज हनुमान जी से सारे बंदरों ने कहा कि तुम अकेले नहीं जा सकते हो। क्यों? आज सारे बंदर कहने लगे हनुमान जी से, जिस विमान पर भगवान की कृपा नहीं होती है वो विमान अयोध्या नहीं जा सकता। क्यों? बोले जिस विमान पर भगवान की कृपा नहीं होती है वो विमान अयोध्या नहीं जाता, वो तो विमान किसी खाई में चला जाता है। मैं केवल समझाना आपको इतना चाहता हूं, इस शरीर रूपी देह एक विमान है कि नहीं? क्यों? शरीर को भी एक विमान कहा गया कि नहीं? अब आप जो पूछना चाहते हैं ये विमान अयोध्या कब जाता है? जब इस विमान के ऊपर भगवान की कृपा होती है तब ये शरीर अयोध्या या चित्रकूट जाता है। और जब तक कृपा नहीं होती है प्यारे तब तक भगवान के धाम नहीं पहुंच सकता। यही बात बंदरों ने कही हनुमान जी से। जब इस विमान से राम जी चले जाएंगे तो गारंटी नहीं है ये विमान अयोध्या पहुंचेगा, ये तो विमान किसी न किसी खाई में चला जाएगा। आज प्यारे सारे बंदरों ने समझाया। हनुमान जी महाराज सारे बंदरों को समझाने लगे, बोले चिंता मत करो, अभी मुझे जाने दो। बंदरों ने कहा हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे। राम जी ने कहा कोई बात नहीं हनुमान। बोले भरत कुशल अरे हमारे सुनायो और समाचार ले
तुम चले आयो। आज यदि हनुमान जी ना होते प्यारे, तो कल्पना करो यदि हनुमान जी ना होते और अवधि के बाद राम जी जा नहीं सकते थे, क्यों भरत मर जाता, और अवधि के पहले भी राम जी जा नहीं सकते थे, क्यों पिता का वचन झूठा हो जाता। लेकिन हनुमान जी महाराज ने प्यारे आज राम जी की चिंता का जो सबसे बड़ी चिंता थी उसका समाधान श्री हनुमान जी ने कर दिया। अयोध्या की भूमि पर पहले पहुंच के बोले राम बिरह सागर में, ये भरत की दशा अयोध्या में। प्रमाण उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने क्या लिखा, राम बिरह सागर में अरे भारत मगन मन होत, ओ बेप्र रूप धर पवन सुत आए गयो जनपोत। उसी समय श्री हनुमान जी महाराज आ गए और क्या देखा, आज भरत जी महाराज दुखे थे, कुशासन की आसन पर हैं और नेत्रों से अश्रु बह रहा है। राम राम रघुपति जपत और सर्वत नयन जल जात। आज भरत जी रो रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने रोते हुए देखा, कहा कि भरत तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? बोले जासो भी रहे सोचो दिन राती और रटो निरंतर गुण गण पाती। ऐसे रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता आयु कुशल देव मुनि त्राता। ऐसे राम जी आ रहे हैं, ध्यान देना। भरत ने सुना कि राम जी आ रहे हैं। अभी भरत का प्राण कंठ में था, अब भरत के प्राण मस्तक में आ गए। प्यारे भरत के हनुमान जी ने कहा कि इससे अच्छा तो हम आते ही नहीं, तो यदि भरत तुम्हें मरना ही था तो हमें की आवश्यकता थी। आज राम जी ने मुझे बेमतलब का यहाँ पठाया। देखो मैंने राम जी के आने का समाचार दे दिया, लेकिन इसके बाद भी भरत मर रहे हैं। जरा विचार करना, राम जी ने क्या कहा था, केवल राम जी के शब्दों पर ध्यान देना। भारत कुशल, बोले भारत कुशल, अरे हमारे केवल हमारा समाचार देना। ये नहीं कहा कि जानकी लक्ष्मण का समाचार, क्या कहा, केवल हमारा समाचार देना। कह दिया जासो रहे सोचो दिन राती, ऐसे रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता आयो कुशल देव मुनि त्राता। ऐसे राम जी आ रहे हैं, लेकिन भरत दुखित है, भरत प्राण छोड़ रहे हैं। कारण क्या है कि भरत मर रहे हैं। प्यारे भरत ने कहा बात सिर्फ इतनी है कि अयोध्या की धरती से 3 गए थे, एक क्यों आ रही, इसका मतलब है अभी हमारी माता जानकी लंका में है, हमारा है। लेकिन याद रखना, आज हनुमान जी महाराज ने जो राम जी ने कहा अभी तो वो बोला, अब अपने मन से बोल पड़े। क्या बोले, रिपुरन जीत हरि सुजस सुर गावत और सीता सहते अनुज पिरवावत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा को तुम तात काते आए, मोए परम प्रिय बचन सुनाए। आज करे जैसे हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, भरत ने उठकर हनुमान जी को छाती से लगा लिया। इतना ही नहीं प्यारे, अयोध्या वासी आए, बोले भरत अब मरोगे नहीं। भरत ने कहा क्यों, मैं क्यों मरूं। आज अयोध्या वासियों ने कहा कि भरत तुम्हारे रघुकुल में इतने बड़े बड़े राजा हो गए, लेकिन रघुकुल रीत तुम्हारे खानदान की रीति है। भरत ने कहा क्या रीति है, बोले रघुकुल रीत हरि सदा चली आई, और प्राण जाए पर बचन न जाए। वचन क्या है, बोले अवधि के बीते यदि राम जी आए तो भरत जीवित नहीं रहेगा। भरत 14 वर्ष की अवधि पूर्ण हो गई, अभी राम जी नहीं आए, मैंने चिता तैयार कर दी है। भरत तुम चिता में बैठो, मैं अग्नि देने का काम कर दूंगा। बोले तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो जाएगी और रघुकुल की कीर्ति बची रहेगी। आज जैसे प्यारे अयोध्या वासियों ने कहा, भरत कहने लगे अयोध्या वासियों से, अरे मरे हमारे दुश्मन, अरे हम क्यों मरे, हमको नहीं मरना है। आज अयोध्या वासियों ने कहा आपने जो प्रतिज्ञा की थी तो मरना तो तुमको ही पड़ेगा, कोई पड़ोसी थोड़ी ना मरेगा। लेकिन याद रखना प्यारे, आज मैं केवल इतना कहना चाहता हूं और मैं निवेदन भी आपसे करूं, आज यदि आपके घर में जो समस्या बनी हुई है वो पड़ोसी के कारण है।
आप कहेंगे स्वामी जी कैसी बात करते हो, पड़ोसी के द्वारा हमारे घर में समस्या। आपने कभी विचार किया कि आपके जीवन में 7 सुख आते हैं? अच्छा 7 सुख कौन कौन है? बोले प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख गुणवंती नारी, चौथा सुख पुत्रवाज्ञाकारी। और इतना ही नहीं प्यारे, बोले सातवां सुख, बोले सातों सुख सज्जन करवा। सातवां सुख क्या है? आपके अड़ोसी पड़ोसी अच्छे हो गए। और मान लो आपके अड़ोसी पड़ोसी अच्छे ना हो गए तो क्या है? बोले पड़ोसी की समस्या आपके घर में बन जाएगी। प्रमाण जरा समझने का प्रयास करिएगा। कभी कभी आप मान लो इन लोगों को ऊंची आवाज में बात कर देते हो, ऊंची आवाज में केवल माताओं से, तो ईमानदारी से बताओ जी अपना दुखड़ा रोने के लिए कहाँ जाती है? पड़ोसी के यहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्यों? कभी आपने ऊंची आवाज में बात कर दिया तो अपना दुखना रोने के लिए पड़ोसी के यहाँ जाएंगी। और कहीं आपके पड़ोसी अच्छे होंगे, आपकी पड़ोसन अच्छी है, तो पता है क्या कहेगी? बहन कोई बात नहीं, दुख के बादल हैं, अभी निकल जाएंगे, चिंता मत करो। अब तो क्या है, तुम्हारा बालक भी बड़ा हो गया है, अब तो दुख के बादल तुम्हारे समाप्त होने वाले हैं। तो ईमानदारी से बताना उस समय इनको कितनी बड़ी सहानुभूति मिलती है कि नहीं उस समय। और कहीं तुम्हारे पड़ोसी अच्छे ना हुए और इन्होंने दुखड़ा रोया, और कहीं पड़ोसन अच्छी नहीं हुई तो पड़ोसन ने कह दिया कि बहन तुम तो बहुत सहन करती हो, और तुम्हारी जगह यदि मैं होती तो कब की। अच्छा अब ईमानदारी से बताओ, अब घर में आई सो समस्या बन गई कि नहीं? ईमानदारी से बताना यदि हमारी बात असत्य लगे। मेरा कहने का मतलब क्या है? बोले सातों सुख सज्जन करवासा। आपके जीवन में 7वां सुख होता है, पड़ोसी अच्छे हुए। पड़ोसी ने कहा कि भरत कब मरोगे? भरत ने कहा मुझे नहीं मरना है। क्यों? बोले दुनिया के लोगों, आज अयोध्या वासियों से भरत ने कहा अरे तुमको लगा है कि आज मुझे राम नहीं मिले, लेकिन देखो बोले कपितव दरस अरि सकल दुख बीते, और मिले आज मोए राम प्रीते। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, भरत ने कहा कि अयोध्या वासियों से कि देखो आज अवधि से अंदर आके आज हनुमान जी ने अपने हृदय में बैठे राम जी से इस भरत को मिला दिया है, इसलिए अब भरत मरने वाला नहीं है। प्यारे विचार करना, यदि आज हनुमान ना होते तो भरत के प्राणों की रक्षा कौन करता? यदि आज हनुमान ना होते तो जानकी के प्राणों की रक्षा कौन करता? यदि हनुमान ना होते तो लक्ष्मण के प्राणों को कौन बचाता? प्यारे यदि हनुमान ना होते तो कौन इन लोगों के प्राणों की रक्षा करता? और हमारे राम जी राम राज्य को तब तक स्वीकार नहीं करते, जानकी के बिना राम राज्य को स्वीकार नहीं करते, भरत के बिना राम राज्य को स्वीकार नहीं करते, और यहाँ पर प्यारे लक्ष्मण के बिना राम राज्य को स्वीकार नहीं करते। लेकिन प्यारे हनुमान जी ने अवधि के अंदर ही पहुंचकर भरत को अपने हृदय में बैठे राम जी से मिला दिया। भरत ने कहा मरने की जरूरत नहीं है। इतना ही हुआ प्यारे, इतने में पुष्प विमान अयोध्या में आया। राम जी जानकी बोले पुष्प विमान से उतरे, लक्ष्मण भी उतरे प्यारे। और क्या हुआ? बोले वहां से भरत के साथ बोले गुरु वशिष्ठ आ रहे थे, और जैसे देखा तो बोले धाए धरे गुरु अरे चरण सरोरो। आज बोले गुरु के चरणों में लेटकर प्रणाम करने लगे। यहाँ पर जितने बंदर थे उन्होंने देखा अरे आज हमारे राम जी का युद्ध रावण से हुआ, लेकिन लंका में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जो हमारे राम जी को धूल चटा दे। और यहाँ कौन सा बुढ़ा आ गया जिसने धूल चटा दी? लेकिन प्यारे सारे बंदरों ने वशिष्ठ को घेर लिया। और इतना ही नहीं, वशिष्ठ जी कांपने लगे। राम जी से कहा राम जी जल्दी उठो, जरा इनको इनका परिचय बताओ, ये तुम्हारे साथ कौन आए हैं? और इतना ही नहीं, राम जी तुरंत उठकर खड़े हुए। राम जी ने कहा अरे बानरो, ये हमारे गुरुदेव हैं। अच्छा इन्होंने क्या किया है? अरे तुम लंका में जब संकट में घिरे थे तो तुम्हारा साथ हनुमान ने दिया। अरे उस समय मुसीबत ने क्या इन्होंने तुम्हारे लिए कोई जाप किया? आज राम जी ने क्या कहा? बोले गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, ओ इनकी कृपा धनुज दल मारे। बानरों ने कहा प्रभु वाह, हम समझते थे कि तुम भी झूठ नहीं बोलते हो, आप भी झूठ बोलते हैं। राम जी ने कहा हम झूठ कैसे क्यों बोलते हैं? अरे बोले आपने क्या कहा
कहा था, तुमरे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण का पुन सार्यो। अयोध्या में आए तो इनकी कृपा धनुज दल मारे। अब प्रभु ये बताओ, इनकी कृपा से मरे कि हमारे बल से मरे? राम जी ने कहा, वानरो, मैंने लंका में कहा वो भी सत्य था, अयोध्या में कहा वो भी सत्य है। क्यों? वानरो ये बताओ, जवानी में क्या होता है? वानरों ने कहा, प्रभु जवानी में बल होता है, और बुढ़ापे में क्या होता है? बोले बुढ़ापे में तो केवल कृपा होती है, बल नहीं होता। याद रखना। यहाँ पर उसी समय राम जी ने कहा, वानरो, मैंने लंका जैसे विशाल संग्राम को जीतने के लिए तुम्हारा बल का प्रयोग किया, लेकिन साथ में गुरुदेव की कृपा का अनुभव किया, इसलिए ना तो मैंने लंका में झूठ कहा, न मैंने अयोध्या में झूठ कहा। वातावरण अनुकूल हुआ। गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा? आज सो घरी, बोले आज सो घरी सुदिन समुदाई, अगुरु वशिष्ठ दो जो लिए बुलाए। बोले आज सो घड़ी, बोले आज ही राम राज। और जैसे ही वशिष्ठ ने कहा कि राम आज ही राम राज होना है, राम जी ने कहा, गुरुदेव क्षमा करना, देखो हमारे भरत भाई के केस जो है उलझे हुए हैं, जटाएं बन गई, और जब तक हम अपने भाई की जटाओं को नहीं सुलझा लेंगे, अपने भाई के केसों को सुलझा नहीं लेंगे, तब तक हम अयोध्या के राज को स्वीकार नहीं करेंगे। आज याद रखना, भाई भाई के केस जो है न्यायालय में पड़े हैं, लेकिन किसी न्यायाधीश की ताकत नहीं है प्यारे, जो भाई भाई के केस का समाधान कर सके। भाई भाई का केस यदि जीवन में सुलझेगा तो भाई ही सुलझा सकता है प्यारे, भाई भाई के केस को कोई दूसरा नहीं सुलझा सकता। यहाँ पर क्या हुआ? बोले पुण्य करुणा निधि हरि भरत हकारे। और प्यारे बोले उसी समय अपने हाथों से राम जी ने भरत जी की जटाओं को सुलझाया, और भरत जी राम जी ने क्या कहा? बोले गुरु वशिष्ठ से कहा, बोले गुरुदेव, पहले हम अपने भाइयों के स्नान कराएंगे, इसके बाद में हम नहाएंगे, इसके बाद में राम राज होगा। गुरुदेव ने कहा कि देखो मुहूर्त है, राम देर मत करना। बोले गुरुदेव बिल्कुल हम समय से भाइयों को स्नान, इसके बाद हम नहा के और तुरंत आ जाएंगे। और प्यारे क्या हुआ? बंदरों ने कहा, प्रभु और हमको कौन नहलाएगा? लक्ष्मण ने कहा, कैसी बात करते हो, तुमको कौन नहलाएगा? अरे सरयू बह रही है, जाओ डुबकी लगा के आ जाओ, स्नान हो जाएगा तुम्हारा। बंदरों ने कहा, नहीं ऐसे नहीं नहाएंगे। तो कैसे नहाओगे? अरे जब राम जी अपने भाइयों को अपने हाथों से नहलाएंगे तो हम भी तो किसी के हाथ से नहाएंगे। लक्ष्मण ने कहा, भैया समाधान करो, हमने कहा था इनको साथ मत ले चलो, ये 2-4 दिन बाद कूदते फांदते आ जाते तो कोई बात नहीं थी, अब समस्या कितनी बड़ी हो रही, इनको कौन नहलाएगा? राम जी ने कहा, लक्ष्मण से चिंता मत करो। राम जी ने कहा, समाधान अभी देते हैं। क्या समाधान दिया? बोले राम कहा सेवक ने बुलाई, और प्रथम सखे ने प्रथम सखिन अन बाबा जाई, पहले इनके स्नान कराओ। जितने सेवक आए तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले प्रभु क्षमा करना, एक बंदर होता तो पकड़ के नहला देती। बोले इतने बंदर हैं, बंदरों में डिसिप्लिन नहीं होता, कौन नहला सकता है? 2-4 दिन लग जाएंगे। लक्ष्मण ने कहा, भैया तो अब राम राज्य नहीं होना। क्यों नहीं होगा? राम राज आज होगा। बोले आज नहीं होगा। बोले क्यों? बोले सेवकों ने कहा है 2-4 दिन लगेंगे, और आपकी डिक्शनरी में कल का शब्द खराब है। क्यों? पहले गुरुदेव ने क्या कहा था? बेग विलंब न करहि नृप, और साजिए तब समाज, और सोदिन सुमंगल तवही जब, और राम होए जुवराज। लेकिन दशरथ ने क्या किया? राम ही देव काल जुवराजू। काल काल के चक्कर में 14 वर्ष जाना पड़ा, अब पता नहीं कि फिर 14 वर्ष जाना पड़ेगा। कल का शब्द आपकी डिक्शनरी में खराब है, इसलिए प्रभु अब राम राज नहीं होगा। राम जी ने कहा राम राज आज होगा। बोले कैसे होगा? बोले सेवकों ने कहा बंदर एक दिन में नहीं नहा पाएंगे। राम जी ने कहा चिंता मत करो, अभी बंदरों के स्नान होंगे। याद रखना प्यारे, हमारे राम जी भारतीय संस्कृति में पैदा हुए। मैं केवल कहना इतना चाहता हूँ, हमारे यहाँ एक तो भारतीय संस्कृति है और पाश्चात्य संस्कृति है। बोले भारतीय संस्कृति में राम जी पैदा हुए, और प्यारे भारतीय संस्कृति में राम का जन्म हुआ, और पाश्चात्य संस्कृति में रावण का जन्म हुआ। राम रावण दोनों की राशि एक है, लेकिन संस्कृति दोनों की अलग अलग है।
राशि के अनुसार एक है, लेकिन प्यारे संस्कृति के अनुसार अलग है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, बोले संस्कृति संस्कार देती है, बोले पाश्चात्य संस्कृति संस्कार नहीं देती प्यारे, लेकिन भारतीय संस्कृति संस्कार दिया करती है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, बोले स्वामी जी अपने अपने देश का कल्चर होता है, फिर अंतर क्या होता है? हमने कहा भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में बहुत अंतर है। बोले अंतर क्या है? हमने कहा अंतर सिर्फ इतना है कि बोले पाश्चात्य संस्कृति कहती है खाओ पियो मौज करो और रहो होटल में, मरो चाहे हॉस्पिटल में। ये पाश्चात्य संस्कृति है, ध्यान देना। और भारतीय संस्कृति क्या कहती है? लोग कहते हैं जियो तो ऐसे जियो कि चैन से मर सको, और मरो तो ऐसे मरो मरने के बाद लोग तुम्हें याद भी कर सके। ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति में अंतर क्या है? बोले पाश्चात्य संस्कृति प्यारे ए से एप्रिल शुरू होती है, ध्यान देना। बोले ए से एप्रिल शुरू होती है, लेकिन जेड से जेब्रा बनाकर, कहने का मतलब है हमारा सिर्फ इतना है आपको पशु बनाकर छोड़ देती है। और प्यारे भारतीय संस्कृति आ से अनाड़ी शुरू होती है, लेकिन ज्ञा से ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है। ये भारतीय संस्कृति है। इतना ही नहीं, बोले पाश्चात्य संस्कृति का जिन्होंने संग किया, रामचरितमानस में प्रमाण क्या मिला? बोले पाश्चात्य संस्कृति में रहा रावण, मारीच मनुष्य है, लेकिन मारीच ने पाश्चात्य संस्कृति का संग किया तो क्या बन गया? बोले हो कपट मृग तुम चलकारी और जय विदेहरी आनो निपनारी। ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव रहा। और भारतीय संस्कृति का प्रभाव, भारतीय संस्कृति में राम जी है।